वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास में क्यूरी आया है कि मेरे पास में 5 लाख रुपए हैं और हर महीने 10,000 रुपये का SWP चाहिए, यानी खर्चे के लिए जो पैसा है वो हर महीने 10,000 रुपये चाहिए। कैसे ये संभव हो सकता है, इसका पूरा डिटेल आप हमें बताइए। तो आज मैंने सोचा कि इसी का एक पूरा सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि किस हिसाब से 5 लाख रुपए के लमसम पर, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपया महीने का लिया जा सकता है। ना सिर्फ 10,000 बल्कि 20,000 रुपये भी महीने का लिया जा सकता है। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, लमसम रुपीज़ 5 lakhs SWP रुपीज़ 10,000 पर मंथ, यानी 10,000 रुपये महीने का चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल एक, 5 लाख रुपए का लमसम आपके पास में है। इसमें आपको 8 साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पैसा अगर आपको बनाना है तो बिना पेशेंस के पैसा बनेगा नहीं। तो एटलीस्ट आपको 8 साल का पेशेंस आपके पास होने की ज़रूरत है अगर आपको 10,000 रुपया महीने का लेना है तो। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है 12%, क्योंकि बाज़ार का जो इतिहास है वो यही कहता है कि यहाँ पे साल दर साल 14-15% का एनुअलाइज रिटर्न बना है, जिस किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, इसीलिए एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%। 8 साल के बाद में आपके जो 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसकी वैल्यू बन जाती है, एज पर द एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, 12,99,637 रुपया। यानी जो आपने 5 लाख रुपया लगाया था, 8 साल अगर आपने इंतज़ार कर लिया तो उसकी वैल्यू 12,99,637 रुपया बन सकती है। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, एज पर एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% के हिसाब से ही कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में गारंटी नाम का कोई भी वर्ड होता नहीं है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहाँ पे होता है। क्योंकि बाज़ार के हिसाब से ही पैसा बनता है, बाज़ार की जोखिम हर समय यहाँ पे बनी रहती है। एग्जाम्पल 1 आप देखिए, लमसम रुपीज़ 12,99,637 जो कि आपने 8 साल का इंतज़ार किया है। 8 साल के बाद में ये वैल्यू आपके पास में हो गई है। यहाँ से हम ये मानकर चल रहे हैं कि आगे भी लगातार 12% का साल दर साल आपको स्कीम आपकी रिटर्न दे सकती है। इसीलिए एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे भी 12% के हिसाब से पकड़ा है। आपको 10,000 रुपया महीने का लेना है, जो कि मैंने अगले 30 साल के लिए कैलकुलेट कर दिया है कि अगर 30 साल भी आप SWP चालू रखते हैं, हर महीने 10,000 रुपया लेते हैं, और अगर आपकी स्कीम केवल 12% का ही रिटर्न डिलीवर करती है, तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है 36 लाख। भले ही आपकी पॉकेट का पैसा केवल 5 लाख रुपया हो, आपने 36 लाख रुपया निकाल लिया, उसके बावजूद भी आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू आप देखिए 1,22,22,345 रुपया रह सकती है, अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर दिया तो। टोटल विड्रॉल है 360 महीना, जो कि 30 साल होता है पूरा। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है कि जिस किसी को 20,000 रुपया महीने का लेना है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और बढ़ा देते हैं, यानी जो पेशेंस आपने 8 साल रखा है, अगर आप 15 साल का पेशेंस रख लेते हैं, जो पैसा आपने निकाला है उससे डबल पैसा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं हर महीने। ना सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं बल्कि उसको हर साल बढ़ाकर भी आप ले सकते हैं। कैसे लेना है, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लमसम आपका है 5 लाख रुपया, टेन्योर यहाँ पे मैंने पकड़ा है 15 साल। अगर आप 15 साल का पेशेंस रख लेते हैं और एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 12% ही, अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न डिलीवर कर देती है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है ये। मैच्योरिटी वैल्यू आती है विद एज्यूम्ड रेट
29,97,901 रुपया, यानी करीब 30 लाख रुपया आपका बन सकता है अगर आप 15 साल का पेशेंस रख लेते हैं तो। बहुत सारे लोग हैं पेशेंस रख नहीं पाते हैं। मैंने देखा है जैसे ही बाज़ार में गिरावट शुरू होती है पैसे की ज़रूरत फील हो जाती है, जिसके कारण अच्छे का पेशेंस डगमगा जाता है, क्योंकि मेन कारण होती है बाज़ार की गिरावट। तो नुकसान किसी को भी पसंद होता नहीं है, लेकिन बाज़ार का इतिहास यही है कि बिना पेशेंस के यहाँ पे पैसा बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गिरावट भी हुई है। गिरावट के बाद में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे उछाल भी आया है। जिस किसी ने ये सारा देखा है वो आदमी यहाँ पे पेशेंस बना सकता है, लेकिन जिस किसी का टारगेट शॉर्ट टर्म का है उसके लिए मुझे यही कहना है कि ये बाज़ार आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लमसम 29,97,901 यानी 29,97,901 रुपये आपके पास में 15 साल के पेशेंस के बाद में है। एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे भी सिमिलर है, 12% ही अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न देती है। SWP 20,000 रुपये यहाँ पे आप ले सकते हैं। टेन्योर सिमिलर है, 30 साल अगर आप SWP लेते हैं, और वो भी हर साल अगर आप 5% बढ़ा कर लेते हैं, तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,24,20,000। भले ही आपका निवेश केवल 5 लाख रुपए का है, आपने 1,24,20,000 यहाँ से निकाल लिया, उसके बावजूद भी आपके पास में जो बैलेंस है वो 1,23,72,244 रुपये रह सकता है। लेकिन ये जो पैसा बनता है ये आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा पेशेंस जिसके पास है पैसा उसी का बनता है। बाकी ये नंबर्स है जो आप देख सकते हैं। अगर आपको भी बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस ही रखना ज़रूरी है। आप ये समझिए कि आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और हर महीने एक खर्चे के लिए पैसा आ रहा है। अगर आप डेली उसको ट्रैक करोगे तो आपके लिए बाज़ार में टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो डेली ट्रैक करते हैं। अगर 1 महीना, 12 महीना, 2 साल भी रिटर्न नहीं बना तो हर किसी का पेशेंस डगमगाना तय है। तो आपके लिए यहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर यही है कि अगर आपने एक टारगेट सेट किया है कि 20 साल देखना नहीं है, 15 साल देखना नहीं है, तो उतना आप बिल्कुल मत देखिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो हर 5-5 साल का एक टाइम लीजिए, उसके बाद ही रिव्यू कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी बाज़ार में 5 साल टिक जाता है तो उसके लिए 20 साल टिकना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल टारगेट पहले 5 साल निकालना ही होता है। SWP यहाँ पे इंक्रीज किया गया है हर साल 5% के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, जो कि टोटल 30 साल में होता है। देखिए आपका SWP किस हिसाब से साल दर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले साल 20,000, दूसरे साल 21,000, तीसरे साल 22,000, उसके बाद 23,000, 24,000, ये साल दर साल, यानी लास्ट में 30वें साल में ये SWP का अमाउंट 49,000 तक पहुंच जाएगा। अगर आप लगातार चालू रखते हैं तो इसी हिसाब से ये अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, हम केवल 12 से लेके 13% की अनुमानित रिटर्न दर के साथ गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, ये केवल एज्यूम्ड रिटर्न है। खाली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको दिखाया है। बाज़ार का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न बताता है, लेकिन ये रिटर्न बताता उसी के लिए है जिसने बड़ा पेशेंस रखा है। जिस किसी का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, जो कोई सोचता है कि मैं 12 महीने में पैसे वाला बन जाऊं, फटाफट FD से ज़्यादा रिटर्न बना के निकल जाऊं, ऐसे केस में बहुत सारे निवेशक हैं फंस भी जाते हैं। तो आपके पास में अगर पेशेंस की कमी है तो आपके लिए FD ही सही है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार में गिरावट कभी भी आ सकती है। तो आपके लिए बड़ा पेशेंस रखना मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का टारगेट आप लेके आइए, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने का डिसीज़न आपको लेना है। शॉर्ट टर्म में अगर आपका पैसा बनाने का टारगेट है तो मेरा आपको यही बोलना है कि आपका यहाँ से दूर रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके आते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट के साथ में उनका पेशेंस जवाब दे जाता है और पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिडीम करके अपना नुकसान कर बैठते हैं, जिसके कारण आगे निवेश करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।